हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है जुड़ल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है जेट सर्विसेज। जेट सर्विस क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट होते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, जो जेट सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको मल्टीपल सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मिल जाती हैं। आप स्टार्ट लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। लेट से आप चारधाम यात्रा रूट का एक मैप दिखाई दे रहा होगा आप पे। आप चारधाम यात्रा रूट पर मैप पे चले गए। आप कोई भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी सर्विसेज चल रही है अभी, हम उन्हीं का एग्जाम्पल देंगे। लेट्स आप चारधाम रूट पर आप कहीं चल रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको लोकल किसी वेंडर से पूछेंगे, दुकानदार से पूछेंगे, हो सकता है दुकानदार आपको बता दे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ट्रस्टेबिलिटी नहीं आ रही, कितना दूर जाऊँ, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, वो कहीं दुकानदार बंद तो नहीं है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या मैं उसे यहाँ बुला सकता हूँ? बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन गाड़ी तो आपकी रास्ते में फंस गई। अगर आप जिलोरो सर्विस के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। जिलोरो सर्विस के प्लेटफॉर्म में जाएंगे, आप हमारी ऐप प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं या वेब प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही आप देखो जेट सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल सर्विस दिखाई दे रही है। आपकी नीड की है, आपकी नीड है मेरी गाड़ी पंचर हो गई, आप क्या करेंगे? पंचर शॉप वाली कैटेगरी में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो होगा क्या, वहाँ पे कोई पूरी लिस्ट निकल कर आ जाएगी जो लोकल वहाँ पे पंचर शॉप्स हैं। आपने पंचर शॉप देख लिया। अब एक अच्छी बात होती है इसमें प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, ये आपको अपनी नियर बाय लोकेशन से बताएगा। ये नहीं कि अगर कोई पंचर वाला आपके 2 किलोमीटर दूर है तो पहले उसको आइडेंटिफाई कराएगा, ना कि आपको 5 किलोमीटर दूर वाले को दिखाएगा। तो आपने क्या देखा, अच्छा पंचर वाला शॉप इतनी दूर है। हो सकता है आपकी नीड है कि आप चाहते हैं कि यार गाड़ी वाले को मैं यहीं बुला देता हूँ, मैं उसको पैसे पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायरेक्ट से फोन करके कंफर्म कर लीजिए कि सर आपके मेरे यहाँ पर गाड़ी आप टिकराने आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के टायर में इतनी हवा, आप वहाँ तक जा सकते हैं, आप कुछ मत कीजिए। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है लोकेशन का, आप डायरेक्ट लोकेशन में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसकी लोकेशन तक पहुँच जाएंगे। तो ये क्या चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप जिस एग्जिस्टिंग लोकेशन में बैठे हैं वहीं से आप सर्विस कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जाए आपको बंदा मिले ही ना, तो आप फोन करके कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि सर अवेलेबल हैं कि नहीं वहाँ पे, मैं आपके रूट पे आ रहा था। तो सिंपल से बहुत छोटा प्रॉब्लम थी, लेकिन जेट सर्विस ने क्या करी, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? पंचर नहीं है, आपको ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, आप ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर यूज़ कर सकते हैं। आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम है, पब्लिक टॉयलेट चाहिए, फ्रेश अप होना है, बहुत छोटी प्रॉब्लम पर, लेकिन प्रॉब्लम है, आप पब्लिक टॉयलेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आपको पेट्रोल पंप का यूज़ कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल का यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी ट्रैवल के दौरान एसेंस टोइंग फैसिलिटी हो सकता है, क्लिनिक फैसिलिटी हो सकता है। अगर आपको आप किसी शहर में आ रखे हैं, आप घूमने का मन कर रहा है कि शहर के घूमने के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, तो आप फेमस प्लेस का ऑप्शन चुन सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी घूमने लायक जगह है। तो पहला जो टॉपिक हमने सॉल्व करा, तो जुलर प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा है, एक ट्रैवलर जो कहीं ट्रैवल कर रहा है तो कहीं उसकी इमरजेंसी में कोई बेसिक नीड्स होती हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सर्विस को अवेलेबल कर सकता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो कोई भी जिलोरो का प्लेटफॉर्म अगर यूज़ करता है तो ट्रैवलर कहीं ना कहीं एक तरीके से जिलोरो एक आपका ट्रैवल बड़ी है, आपके साथ जहाँ भी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है लोकल यूजर्स की। क्या जिलोरो से ट्रैवलर्स को सपोर्ट करता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने सिटी में देखिए, आप अपने सिटी कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, आप अमृतसर सोच सकते हैं, पुणे सोच सकते हैं, आप कलकत्ता सोच सकते हैं, बेंगलोर सोच सकते हैं। क्या आपको अपने शहर के जितने भी स्पोर्ट्स अकेडमी मालूम है? क्या आपको अपने शहर के जितने मैरिज हॉल हैं अगल बगल के मालूम है? होता क्या है कि जब पर्सन को नीड होती है, आदमी उसी समय तो चीज़ों को ढूंढेगा। आपको स्पोर्ट्स अकेडमी क्यों ढूंढेंगे जब तक आपको नीड नहीं है। लेकिन अब आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है स्पोर्ट अकेडमी में, आपको कि घर में कोई शादी है, आपको मैरिज हॉल के ढूंढने की कोशिश करनी है, तो अब आपको ऐसी मल्टीपल सर्विसेज, आपको सेकेंड हैंड कार चाहिए, बाइक चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए, आपको मोर देन 35 to 40 सर्विस हमारे प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मिल जाती हैं। तो आप करेंगे क्या? जैसे लिस्ट खुल गई, आपको क्या चाहिए था? आपको मैरिज हॉल चाहिए। आपने करना क्या है? मैरिज हॉल में क्लिक करेंगे, जो मैरिज हॉल की लिस्ट खुलकर आ गई, वहाँ पे आपको जो मैरिज हॉल पसंद आता है पर बात कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक साथ दो चीज़ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वेंडर को भी गाइड करते हैं और कस्टमर का फायदा है। कस्टमर को कैसे बेनिफिट मिल रहा है? कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है कि वो अपने घर में बैठे बैठे वो सारे मैरिज हॉलों को देख पा रहा है, किस मैरिज हॉल के अंदर क्या फैसिलिटी है, क्या मेरे अकॉर्डिंग मुझे सूट कर पाएगा। और वेंडर का यहाँ पे क्या दायित्व बनता है, जो हमारे प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड होते हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी जो फोटोज लगा रहे हैं वो फोटो को कुछ इस तरीके से लगाएं कि उसको नई नई जो फैसिलिटी चल रही हैं वो वहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो गया, कस्टमर का बेनिफिट बैठे बैठे आपको क्या सोच सकता है, आपको फ्लोरिस्ट डेकोरेशन वाली की जरूरत पड़ सकती है, आपको जरूरत पड़ सकती है किसी अपने क्लिनिक की जरूरत पड़ सकती है, आपको किसकी जरूरत पड़ सकती है, आपको जैसा भी हमने एग्जाम्पल दिया, आपको किसी स्पोर्ट्स अकेडमी की जरूरत पड़ सकती है, आपको स्कूल की जरूरत पड़ सकती है। तो जिलोरो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोकल यूजर्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। आपके शहर की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिन सर्विस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो सर्विस आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे, हमारे प्लेटफॉर्म में आपको सारी कैटेगरी सर्विस मिल पाएंगी।
यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है देखो कस्टमर को 3-4 बेनिफिट मिल रहे हैं। सबसे पहला कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है विजिबिलिटी, मतलब उसको एक बार दिख जा रहा है कि सर्विस वाले जो वेंडर है जिसमें ऑटो गैरेज सेंटर में खोलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अच्छा इस गाड़ी में यहाँ पे टोइंग वाला अब जैक लगाने का ऑप्शन है, आपको हल्का सा माइंडसेट बन गया अच्छा इस टाइप का गैरेज में मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दूसरा आपको क्या मिल रहा है कॉन्टैक्ट फैसिलिटी, आप डायरेक्ट वेंडर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई ब्रिज प्लेटफॉर्म नहीं है बीच में, आप डायरेक्ट बात करिए सर मेरे को गाड़ी लेकर आनी है, मुझे शादी के लिए बुकिंग चाहिए, मेरे को इतनी तारीख के लिए चाहिए, मेरे को मैं कार लेकर फ्लोरिस्ट डेकोरेशन में मैं कार लेकर आपके पास आ रहा हूँ, तो क्या आपके पास एबिलिटी है कहीं से नहीं मैं कार लेकर पहुँचा रहा, आप कहीं और चले गए वहाँ पे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिल रहा है। डायरेक्शन आपको अगर नहीं आप चाहते हैं कि मैं सीधा वहीं पे चले जाता हूँ तो आप डायरेक्शन फैसिलिटी यूज करके सीधा सीधा वहाँ पे जाके कर सकते हैं जो भी आपको अपनी सर्विस अवेलेबल करानी है। तो जिलोरो जेट सर्विस क्या कर रहा है, लोग ट्रैवलर्स को फायदा दे रहा है, लोकलीज को फायदा दे रहा है। इमरजेंसी केस में पंचर हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई इमरजेंसी सर्विस या टोइंग फैसिलिटी हो गया, आपको जरूरत पड़ रही है तो एज ए अगर कंक्लूजन की बात करा जाए तो कंक्लूड करा जाए तो जो भी कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे उन कस्टमर को कोई भी सर्विस चाहिए वो हमारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल कर सकता है। क्लियर हो गया। मैं दोबारा से एक बार शॉर्ट कंक्लूजन करूं, जेट सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर कस्टमर की नीड्स पूरी करी जाती है, आइदर वो अपने शहर में रहता है या वो ट्रैवल करता है या वो वेंडर की कुछ नीड्स होती है। अब जिलोरो एक ऐसी सर्विस है जो सिर्फ कस्टमर को बेनिफिट नहीं देता, वेंडर को भी बेनिफिट देता है। अब वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, क्योंकि जो हमारे अभी आप व्यूअर्स हो सकते हैं जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कुछ इस तरीके से डिजाइन करेगी कि कस्टमर भी समझ सके कि मेरे क्या बेनिफिट है और वेंडर भी समझ सके मेरे क्या बेनिफिट है। मैं फिर एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपका एक मैरिज हॉल है, लेट्स से आपका मैरिज हॉल है, आपके मैरिज हॉल आपके शहर में 50 मैरिज हॉल होंगे और आपकी शहर की पॉपुलेशन 5 to 10 लाख कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, व्हाटएवर। अब आप अपने मैरिज हॉल में आपने मेहनत करके नई क्रिएटिविटी करके कोई फॉगिंग मशीन लाए, कोई लाइट डेकोरेशन लाए, बहुत अलग हटके हो सकता है, कुछ बैलून वाला कोई डिफरेंट सिस्टम लाए, कुछ भी व्हाटएवर आप अपनी क्रिएटिविटी से लाए। लेकिन अब आप ये चीजें अपने इन 5-10 लाख लोगों को कैसे दिखाएंगे? क्या हर बार पैम्पलेटिंग करेंगे? क्या हर बार फ्लायर मार्केटिंग करेंगे? नहीं। क्या करेंगे? कुछ अदर ऑप्शंस होते हैं। अगर आप हमारे वेंडर हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप 10 फोटोज तक अपनी लेटेस्ट अपलोड कर सकते हैं, जो भी फोटोज आ रही है, यानी कि आप अपनी नई चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि कस्टमर आपको देख सके। पहला बेनिफिट, जैसा एक एग्जांपल और देता हूँ, कोई सेकंड हैंड बाइक सेल कार सेल वाला पर्सन है, अब उसके पास हर हफ्ते कोई नया लॉट आ रहा है, नई चीज़ें आ रही है, कोई बुटीक वाला है, कोई लेडीज़ काम करती है बुटीक का, उनको क्या है चीज़ है कि वो उन्होंने कोई नए फैशनेबल चीज़ें निकाली हैं, नई फैशनेबल चीज़ें निकाली है इन द सेंस कि अपना नया लहंगा डिजाइन किया, कुछ करा है, वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं? वो अपनी फोटो वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हमारे प्रीमियम वेंडर बन के वो चीज़ें कर सकती हैं। अगर मैं एक शॉर्ट आपको कुछ रैंडम आपको नाम बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं हमारे वेंडर्स बन के, इवेंट कैटरिंग मैनेजमेंट कैटरिंग वाले, कोई किसी कैटरिंग वाले ने बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट करा, वो अपने को वहाँ पर डिस्प्ले कर सकता है ताकि लोकल कस्टमर्स की इवेंट मैनेजमेंट को देखें, उसके कस्टमर बन सकते हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी वाले अपना दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये नई स्पोर्ट्स एकेडमी आ चुका है। कोचिंग सेंटर वाले दिखा सकते हैं कि हमने इस चीज़ की कोचिंग की तैयारी शुरू करा दी है, आप कस्टमर को बता सकते हैं। बाइक रेंटर के मैंने फैसिलिटी शुरू कर दी है, मैं इतने रेट मैंने डाउन कर रखे हैं, मैं वो चीज़ें करा सकता हूँ। योगा वेलनेस सेंटर, बुटीक सेंटर, कोवर्किंग स्पेस, आपके शहर में कोई वो कोवर्किंग स्पेस की फैसिलिटी है वो दिखा सकता है कि मेरे कैबिन्स कैसे हैं, मेरी फैसिलिटी कैसे है, मैं कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे देता हूँ। आपका जैसे आपका कौन सा हो गया, फ्लोरिस्ट हो गया, डेकोरेशन वाला हो गया, फ्लोरिस्ट डेकोरेशन कौन से होते हैं, आपको एक बार लिस्ट भी दिखा देंगे यहाँ पे कितनी लिस्ट है। तो फ्लोरिस्ट डेकोरेशन वाला क्या हो गया, मैं कार्य कैसे करके सजा सकता हूँ, तो वेंडर खुद को भी पूरे मार्केट को डिस्प्ले कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। क्लियर हो गया? एक तो ये बेनिफिट मिल गया। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है वेंडर्स को? वेंडर देखो, कोई भी वेंडर होता है, चाहे वो छोटा काम करे चाहे बड़ा काम करे, वेंडर जैसे ही शब्द आता है वो किसके लिए काम कर रहा है? कस्टमर के लिए। अब कस्टमर को कैसे अप्रोच करेगा, इस बात को ढंग से समझने की कोशिश करना। वेंडर चाहे कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो सर्विस बेच रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे कुछ बेच रहा है, उसकी अप्रोचमेंट क्या है? कस्टमर। वो कस्टमर को कैसे अप्रोच करेगा? क्या माध्यम होंगे उसके? मार्केटिंग करेगा, बिल्कुल सही। कैसे मार्केटिंग करेगा? फ्लायर मार्केटिंग करेगा। दूसरा कौन सा मार्केटिंग करेगा? आपका बैनर्स लगाएगा जगह जगह। और क्या मार्केटिंग कर सकता है? जो लोकल लेवल के यूजर्स करते हैं, मेरे ख्याल से दो ज़्यादा तो कुछ होता नहीं उनका। एक क्या करेंगे, अपने फ्लायर बांटते हैं, बैनर बांटते हैं, कोई होर्डिंग लगा लेगा, कोई जगह जगह में कोई हो सकता है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, वो इसी कैटेगरी में आएगा। अगर
इसके बाद करते हैं डिजिटल दुनिया की तरफ। क्या करेंगे, मेटा में एड्स चलाएंगे, जो फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स होते हैं। क्या करेंगे, गूगल एड्स चलाएंगे या गूगल के अंदर अपने को रजिस्टर करेंगे, हो सकता है जस्ट डायल के पास है। ऐसे ये डिजिटल दुनिया की तरफ कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक होते हैं, जैसे कि अब फ्लायर मार्केटिंग एज ए कस्टमर कितनी लोगों ने फ्लायर मार्केटिंग का बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिलता, मतलब बहुत ज्यादा नहीं मिलता, ऐसा नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन फ्लायर मार्केटिंग एक ड्रॉबैक है, आप हर टाइम कुछ टाइम बाद एक नई सर्विस लाए, आपने एक नया लहंगा लाए, आपने एक नई टेक्नोलॉजी मैनेजर में लाए, आप कुछ तो क्या हर बार पैम्पलेट बांटते रहेंगे, बांटते भी लोग, तो आपके एक्सपेंस कॉस्ट बढ़ गई। नंबर एक, बैनर सर्विस, बैनर पहले जगह जगह लगाएंगे, पहले आपको नगर पालिका की परमिशन लो, फिर बैनर का खर्चा बढ़ाओ, फिर कुछ टाइम बाद आपने आज बैनर लगाया, कल दिमाग में अरे यार मेरे दिमाग में तो ये आइडिया ही नहीं था, हमको इसको भी लिखना चाहिए था, क्या आप दोबारा सारा खर्चा करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं मेटा की एड्स की तरफ। मेटा, गूगल, ये प्रोफेशनल्स के कहीं ना कहीं है। क्या एक छोटा बुटीक वाले, क्या छोटे मैरिज वाले क्या मेटा एड्स की तरफ जाते हैं? इसके लिए प्रोफेशनलिज्म चाहिए, टारगेट ऑडियंस चाहिए, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो ये हर बच्चे की बस की नहीं है। गूगल में एक सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है जिसको लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है, अपना एक अकाउंट खोल देंगे, उसका देखो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों है, समझना। हम किसी कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हर कंपनी का कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। लेकिन देखिए गूगल का एड्स भी टेक्निकल होता है, लेकिन गूगल का ना कोई अपना अकाउंट खोल दे रहा है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका काम है टैटू बनाने का, लेट्स से टैटू बनाने वाला पर्सन हो। अब गूगल के अंदर कोई ढूंढेगा कि मेरे को इस शहर के टैटू बनाने वाले बंदे बताओ, तभी तो वो आपको दिखाएगा। लेकिन जिलोरो के अंदर एक खास बात है, अब जिलोरो देखो सबसे अलग कैसा है, एज ए वेंडर के लिए, कस्टमर का बेनिफिट है सारे कैसा है, वेंडर के लिए कैसा बेनिफिट है। जिलोरो कैसा करता है, जिलोरो पहले आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां वेंडर अपने आप को खुद डिस्प्ले कर सकता है। क्लियर हो गया? जैसे आपको यहाँ पे फोटो दिखा देते हैं, जैसे कि कार सर्विस सेंटर वाला है। अब ये कार सर्विस सेंटर वाला है, कल कोई नई चीज लेकर आता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक ही एग्जांपल दे रहा है आपको, तो इसको हर दिन फ्लायर बांटने की जरूरत नहीं है, बांटना तो बांटे, लेकिन यहाँ पे अपनी नई चीज ला सकता है। जैसे अलाइनमेंट मशीन लेकर आ गया, ये बैलेंसिंग मशीन ला गया है, बैलेंसिंग मशीन का रेट गिरा रखे हैं इसने अलाइनमेंट के रेट गिरा रखे हैं इसमें, हो सकता है कि कार वॉशिंग के रेट गिरा रखे हैं इसमें। तो वो क्या करेगा, सिर्फ अपने वहां पे फोटो अपलोड कर देगा। पहला बेनिफिट मिला कि ये डेली, अगर आज मतलब दिमाग में जिस दिन जो आ रहा है, भले इसमें हम ऐसा रैंडम जो प्रीमियम वेंडर्स हैं उन्हीं को हम ज्यादा रैंडम चेंज करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल वेंडर्स हैं उनके पास भी ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं हो हर 10 मिनट बदलता रहे। ठीक है, अब बात आती है कैसे करके। दूसरा होता है कौन सा, ये आपका क्रॉस मार्केटिंग, जो मैं आपको समझाते हैं, इस वाले एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। टैटू वाला कस्टमर जब स्पेशल टैटू ढूंढने निकलेगा तो गूगल से बता देगा, लेकिन जिलोरो सर्विस एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे क्रॉस मार्केटिंग का बेनिफिट मिलेगा। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। अब हमारे प्लेटफॉर्म में एग्जांपल देते हैं, पर्सन गया था पंचर के चक्कर में, उसे नीचे दिख गया ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर वाला, ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर को देखने गया, उसको नीचे दिख गया कार वॉशिंग सेंटर वाला, वो कार वॉशिंग सेंटर देखने गया, उसको नीचे मिल गया क्लिनिक वाला, हॉस्पिटल वाला। तो कहीं ना कहीं देखो ह्यूमन नेचर है, आपके पास कोई ऐप अगर ऐसे कैटेगरीज खोल रही हैं तो आप एक बार नीचे जाके पक्का देखोगे, यार अच्छा मेरे शहर में ये चीज भी मिल गया, अच्छा ये भी चीज मिल गया, अच्छा कौन बेच रहा है। तो आप कहीं ना कहीं कस्टमर एक क्रॉस मार्केटिंग के अंतर्गत आप तक पहुंच गया। इसको ऐसे समझना। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपके शहर में आप ऑर्गेनिक साबुन बनाने का काम करते हैं, कुछ भी, लेकिन आपको ढूंढेगा तो उसको तो ऑर्गेनिक साबुन आप दे दोगे, लेकिन बाकी जैसे 5 लाख पॉपुलेशन में 10, 20, 50 को तो बता दिया, बाकी 4 लाख को तो पता ही नहीं आपके बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर 10,000, 5,000 कस्टमर आए कार वॉशिंग के चक्कर में, 5,000 कस्टमर आए मेरे के चक्कर में, अगर 2 लाख लोग किसी भी कारण से वहां पे रन कर रहे हैं, तो आपकी 50% पॉसिबिलिटी है कि वो लोग आपको भी देखेंगे। क्लियर हो गया इस पॉइंट का? तो जिलोरो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको और प्लेटफॉर्म से अलग हटके डिजिटल विजिबिलिटी का ऑप्शन देता है। अब आपकी जो कॉस्टिंग होती है, जो इस वीडियो में कॉस्टिंग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी कॉस्टिंग हमारे जो भी आपसे कनेक्टेड पर्सन से आपको बता देंगे, पॉइंट भी नहीं है। इतने कम पैसे में आपको इतनी अच्छी विजिबिलिटी मिल पा रही है, तो आपके इससे बड़ा बेनिफिशियल कुछ नहीं है। कस्टमर की बात करते हैं, कस्टमर तो सब कुछ फ्री। आप हमारे प्लेटफॉर्म में क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ जेट सर्विस फोकस करें, वैसे हमारी जो अदर सर्विस होटल सर्विस वगैरह वो सभी कमीशन लेस फ्री है, मतलब कोई कमीशन नहीं पड़ता।
लेकिन जो भी यहाँ पे सर्विसेज मिल रही हैं, क्या कस्टमर को किसी के लिए पैसा देना है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चीज अब लोकल फॉर वोकल। जिलोरो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोकल वेंडर्स को ही बढ़ावा देता है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके बगल में 10 परचून की दुकानें हैं, आपने कुछ ऐप बोली ऑनलाइन मंगा दिया, आपके शहर का कस्टमर, आपके शहर के वेंडर बिजनेस चले गए कहीं और। जिलोरो प्लेटफॉर्म क्या करता है? कस्टमर यूनिट्स लोकल वेंडरों से पूरी करने की तैयारी करता है। क्या लगेगा इस पॉइंट का आपको? तो हम कहीं ना कहीं लोकल फॉर वेंडर्स, लोकल फॉर वोकल्स को भी सपोर्ट करते हैं। एक सर्विस जो हमारे शॉर्टली लॉन्च होने वाली पर आप लोग अभी से बता सकते हैं, एक स्टेट स्पेशलिटी की एक सर्विस स्टार्ट हो जाएगी हमारी नेक्स्ट मंथ तक। स्टेट स्पेशलिटी का मतलब क्या है? लेट्स से उत्तराखंड में उत्तरकाशी की दाल फेमस है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर आपने सुना होगा, तो वहां दाल की कीमत लोकल लेवल में सस्ते में लेके चले जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, लोकल में वो 100 रुपए केजी को उठा रहा है, और दिल्ली का पर्सन उस ऑर्गेनिक दाल के लिए 400 रुपए केजी देने को भी तैयार है। जम्मू कश्मीर का कोई फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स फेमस है जम्मू कश्मीर के, वहां लेट से उसका 500 रुपए रेट है, लेकिन एमपी का पर्सन उसके लिए 1,500 रुपए देने को तैयार है। स्टेट स्पेशलिटी हमारी बाकी सर्विसेज लोकल जोन बेस्ड होती हैं, मतलब जहां पे ऐप खोलेंगे, जहां प्लेटफॉर्म खोलेंगे, आपको लोकल बेस्ड सर्विस दिखा देगी 25-40 किलोमीटर तक की। लेकिन ये स्पेशलिटी अगर आप एज ए वेंडर है और आपके पास कोई स्पेशल है जो कि समथिंग यूनिक है, समथिंग डिफरेंट है, वो पूरे पैन इंडिया बेस में आपको विजिबिलिटी मिलेगी। क्लियर हो गया? तो यानी आपके लिए तो क्रॉस मार्केटिंग देखा जाए तो 5-10 लाख की बात नहीं कर रहे, जितनी ज्यादा जनसंख्या आपको देख सकती है वो आपको फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं हमारे जो वेंडर्स हैं उनके मन में एक संशय भी होगा। मैं आपको इसका भी कहते हैं कि एक संशय आता है कि सर अभी कंपनी नहीं है, विजिबिलिटी या कैसी चीज चलेगी। सिर्फ 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखिए, कंपनी नई और पुरानी से कुछ नहीं होता। छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बला बला। आप लोगों ने बला बला का कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैं किसी कंपनी को तारीफ नहीं कर रहा, पर अनफॉर्चुनेटली तारीफ हो रही है। बला बला का सिस्टम है कि सेविंग कार मॉडल में चले जाते हैं। तो जब आपने बला बला के बारे में सुना, आपने कोई ऑप्शन यूज करने की कोशिश करी, तो क्या आप कंपनी की पुरानी हिस्ट्री में गए? कब की है? नहीं, आपको आपकी नीड नजर आती है। तो कोई भी सर्विस सेक्टर में अगर आपको आपकी नीड नजर आ रही है, वो सबसे तेज से हाइक करता है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो जुलर प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि जुलर हर वेंडर को बिना कमीशन के जब कस्टमर मिल रहे हैं, तो हर वेंडर पीयर टू पीयर डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हैं। तो यानी कि क्रॉस मार्केटिंग और तेज से हो रही है। बिल्कुल सही। तो जुलर प्लेटफॉर्म जब पैन इंडिया में जा रहा है, बहुत तेज से जा रहा है, हम चाहते हैं आप भी इस रेस के, इस एक्सपेंशन के साथ में जुड़े। कस्टमर हैं तो बेनिफिट उठाएं, वेंडर हैं तो जुड़ें और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। तो जेट सर्विस एंड ऑफ द डे एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्रॉस विजिबिलिटी मिलती है, क्रॉस मार्केटिंग मिलती है, बिना कमीशन के आपको अपना काम करने का मौका मिलता है, ट्रैवलर्स को फायदा मिलता है, लोकल यूजर्स को फायदा मिलता है, वेंडर्स को फायदा मिलता है, यानी यहाँ पे सबको फायदा मिलता है। क्लियर हो गया? बाकी आपका हमारी जो टीम आपसे कनेक्टेड रहती है, आपको किसी को हमारे साथ वेंडर्स के तौर पर जुड़ना है तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। हम जिस सिटी में काम करें वो हमारी टीम को लेकर आपसे कनेक्ट कर देगी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।